Hi guys, I am Pranav Joshi. Sorry to interrupt, but I will just take 1 minute. The program you are going to see is not just a celebration of togetherness, but also a gratitude towards a person who is epitome of dedication, passion, hard work, sacrifice, and much more things. And all of the above, he is a person with great aura and spirituality. You all will agree that the words of praises I have said is just 1% of what he is in real. And the 2 years I have spent in Milestone was just the most memorable experience of my life. The sir was with us all the 2 years, not only in the academics but also in all the activities which happened during the 2 years in our lives. And also in the online sessions, he was the only person who was with us till the last exam we gave. This made a special connection between the sir and me. And everyone gives the key of success, but the sir was the only person I met who gave the real key, which is to continue what you do, and that is meditation. And this will make a connection throughout our lives. I just go speechless when it comes to talk about sir, but I will just say one thing at last, that salute sir with great respect and honor that you became the part of our life. Thank you sir. वैसे आवाज़ ऐसे भी जाएगी लेकिन इसमें थोड़ा सा एफर्ट कम लगेगा, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। आई रियली थैंक टू ऑल ऑफ यू। मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है सही में, क्योंकि लास्ट ईयर अपना गेट टुगेदर नहीं हो पाया था, कोरोना में कुछ भी नहीं हो पाया। तो इस साल आवाज़ आ रही है ना, इस साल फिर अभी जस्ट 3 अक्टूबर को अपना जो फाइनल एग्ज़ाम था वो ख़त्म हुआ। उसके बाद ऋषि ने फ़ोन किया रात को कि सर मैं फ्री हूँ, तो बोली बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, फिर एक काम करते हैं, फिर एक गेट टुगेदर अरेंज करते हैं। तो उसके लिए फिर इंक्वायरी करना था, तो उसने किया, फिर नीरज ने, प्रणव ने, इन लोगों ने, और फिर नीतीश ने, इन लोगों ने, उन्हीं लोगों ने अरेंज किया है। ठीक है, और आज का शायद पेमेंट भी डोंट वरी। तो रियली बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही खुशी हो रही है। मतलब कुछ जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट है जिनसे 16 मार्च को लॉकडाउन हुआ था, 15 को, और 16 से फिर कांटेक्ट ही छूट गया था। जो लास्ट ईयर जो हुए थे पास आउट 18-20 बैच, तो उसमें और उसके बाद पता ही नहीं चला कि क्या करें, कैसे करें, कुछ पता ही नहीं हो रहा था। तो लास्ट ईयर 16 मार्च से फिर लॉकडाउन हो गया। फिर उसी वक्त पीक होता है कि भाई उस वक्त प्रिपरेशन होता था अपना CET का, नीट का, एडवांस का, और उसमें आई थिंक सबको प्रॉब्लम हुआ, और मुझे लगता है स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। क्या होता था कि शायद वही लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर टीचर सामने हो, पीछे हो, तो लगता है भाई पढ़ना चाहिए। और एक डर का होता है, डर तो नहीं, एक प्रेशर होता है कि नहीं सर अगले दिन पूछने वाले हैं कि पढ़ा कि नहीं, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए कि नहीं। तो शायद वो एक काफ़ी ख़राब पैच था, मुझे ऐसा लगता है वो। तो उसको लेके मतलब मैं रियली मैं बिल्कुल खुश नहीं था कि वो जो लॉकडाउन हुआ, फिर कॉन्टैक्ट फिर कैसे करे, क्या करे, कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर उसी में मैं बीच बीच में सबको फ़ोन करता था, पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ाई हो रही है कि नहीं, 15 डेज में आई होप सबको होगा। और निधि मैथिली, हाय सर। ओके, अरे गौरी आओ। ओके, तो फिर वो लास्ट ईयर ठीक है। तो उसके बाद भी हम लोग 15 डेज में मैं फ़ोन करता था कि भाई कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। लेकिन उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी शायद प्रिपरेशन थोड़ा कम हुआ, कुछ लोगों का अधिक हुआ, लेकिन फाइनली ऑल एंड्स वेल, ऑल वेल व्हेन एंड्स वेल। तो अच्छा शायद हो गया लास्ट में। और उसके बाद फिर मुझे पर्सनली 18-20 बैच से मुझे पर्सनली मिलना था, क्योंकि लॉकडाउन के बाद मिलना हुआ ही नहीं, तो पर्सनली मुझे मिलना था। And really thank to all of you, you have come here. I am very very thankful.
बाकी तुम्हारे सुपर सीनियर्स हैं यहाँ पे जो भी जॉब में हैं, 10 अभी कुछ आगे का उनका प्लानिंग चल रहा है। तुम्हारे फिर मतलब ये 14-16 बैच, देन उसके बाद कौन सा है, हाँ उसके बाद हाँ 18-20 बैच, देन 21-22 बैच के कुछ हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, सब नहीं आए हैं, एंड 21-23 बैच और भी कुछ लोग आएंगे, ठीक है। तो अगेन थैंक्स टू यू ऑल, एंड तुम लोगों ने मुझे 2 साल मुझे झेला, ठीक है, हर एक ने 2-2 साल झेला मुझे। अच्छा बुरा सबका होता है एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं है कि आई एम ऑलवेज राइट और आई एम ऑलवेज रॉन्ग, ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छा बुरा सबका एक्सपीरियंस होता है। लेकिन मुझे पर्सनली सबसे कुछ ना कुछ कनेक्शन है ही मेरा पर्सनली, और वो एक काफ़ी अच्छा रहा कि माइलस्टोन में एक काफ़ी कनेक्शन पर्सनली सबसे हुआ मेरा, एक क्योंकि डाउट सेशन के बहाने एक कनेक्शन होता ही था कि हाँ तुम्हारा कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। यशराज, अदिति बताएगी, उस वक्त भी निखिल वगैरह जो थे, रजत था उस वक्त, तो कनेक्शन एक होता ही था। और वो एक काफ़ी एक वो डाउट सेशन पर्सनली आई एंजॉय मच। डाउट थियरी ठीक है, लेकिन डाउट सेशन में क्या होता है कि उसमें फिर बातचीत होती है, कुछ और भी बात होती है, ठीक है, एक्सेप्ट एकेडमिक्स, तो वो एक काफ़ी अच्छा था। फिर मैथिली, निधि, गौरी सब हैं यहाँ पे, तो रियली आई एम रियली फीलिंग इटर्नल फॉर यू ऑल, यू हैव कम हियर। एंड गौरी लास्ट ईयर जब अपना हुआ था प्रोग्राम तो उसने होस्ट किया था, तो वो थोड़ा लेट आई लेकिन आ गई, मैं वेट ही कर रहा था। तो गौरी, नाउ इट्स योर टर्न। अभी सर मैं पास आउट हो गई, अभी करंट बच्चों को मिला। ओके, तो करंट में कौन आएगा? एनीवन? कोई नहीं? बुलाना होगा। और मैंने कुछ कहा था कि कुछ हिडन टैलेंट हो किसी में तो कोई आके दिखा सकता है, लेकिन आई थिंक कोई रेडी नहीं है। हाँ, नीरज है रेडी? नीरज गाना, तुम लोग गाना गाओगे तुम? आ जाओ, फिर यहीं से शुरू करते हैं ना। गाना नहीं गाना है? नली कोई नहीं, यहाँ पे सब अपने हैं, कुछ नहीं। यहाँ पे जो 18-20 बैच था उसमें युगांद्रा, किमया है ना। युगांद्रा आई थिंक तुम गाती हो ना शायद, युगांद्रा नहीं जो तक किमया आई थिंक आएगी। फिर किमया, मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया। तुमको जरूरत है क्या प्रिपरेशन की? ओके युगांद्रा, ये किमया तुमसे ही शुरू करते हैं क्या? वो लास्ट टाइम तुमने गाया था अभी मुझे याद है, काफ़ी अच्छा था वो, ठीक है। और ये जनरली हम लोग रिजल्ट्स के बाद करते थे गेट टुगेदर, लेकिन इस बार हुआ कि नहीं, रिजल्ट के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं आते तो उससे अच्छा है कि पहले करें तो सब आएंगे, एटलीस्ट भेंट तो होगी। जो भी उनके मन में कुछ राग द्वेष है वो सब बाहर निकलेगा, बोलेंगे सर आपने ऐसा गलत किया, वैसा गलत किया, ऐसा करना चाहिए था। फीडबैक एज अ फीडबैक, वो ऑलवेज सही है, वो अच्छा चाहिए ही फीडबैक टू इम्प्रूव, ठीक है। कि मैं आ जाओ। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़ले उड़ले उड़लू, उड़ले 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 उड़लू, उड़ले उड़ले चांद तारों से बढ़ना है आगे, आसमानों से चलना है आगे, पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी
एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओके, हाय एवरीवन। अगर सबको पता नहीं होगा तो आई एम गौरी, आई एम फ्रॉम 1820 बैच। और अभी सर ने मेरे हाथ में माइक दे दिया है इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो नीरज कम ऑन। So hello, I am Neeraj from 1921 batch. So सर को मैंने बोला था गाना आता है, तो सर ने बुला लिया। हाँ सर गाता हूँ। रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कोई और भी मांगे। रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कोई और भी मांगे। क्यों सोचना है जाना कहाँ, जाए वही ले जाए जहाँ। बेसब्रियाँ 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 बेसब्रियाँ। Next आ रही है वैष्णवी and she is going to present a mono act in front of us. Give it up for Vaishnavi. Hello all, I am Vaishnavi and I am presenting a mono act. So, जब लोग शादी में जाते हैं उनको शादी से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ एक ही टेंशन रहता है, खाने के ढक्कन खुले के नहीं। यूँ टाइम पास करते रहते और तिरछी आंख से देखते रहते, खाने के ढक्कन खुले के नहीं। टाइम पास करेंगे पॉलिटिक्स से। हाँ, वो मनमोहन सिंह जी का कुछ ऐसे ही है। आई हैड टू टॉक टू सोनिया गांधी। हाँ, वो गवर्नमेंट का ऐसे ही है। क्या हो यार, आज खाने के ढक्कन खुले ही नहीं। और जब खाने के ढक्कन खुल जाते, बड़े बड़े लोग, IAS ऑफिसर लाइन में पूरे भिखारी नजर आते। लाइन लंबी लाइन है, लाइन आगे नहीं जा रही, भाई आगे जाओ, हम लाइन में न्यू बॉम्बे से आ रहे हैं। और फिर जब इनका टर्न आएगा, वेटर ये वेज है कि नॉन वेज, ये आपको लिखना चाहिए ना। सर लिखा था, एक आंटी ने लिखे के ऊपर दाल गिरा दिया। फिर लोग प्लेट में आइटम लेना शुरू करते, 5-6 आइटम में प्लेट भर जाती, पर लास्ट तक लोग 3200 आइटम लेते हैं। क्यों? कल को ये ना पूछे तूने कहाँ तक लिया था, सैलड तक। सैलड के बाद तो मेन खाना था, सैलड तक सिर्फ सजावट थी। और कुछ लोग तो भीड़ से ऐसे बाहर निकलते हैं जैसे जवान कारगिल से लौट रहे हैं। हटना बुआ जी, हटना, साड़ी संभालना बुआ, हाँ हटना, हाँ ले आए। अब 3 दिन तक खाना नहीं मिलेगा, चलेगा। सारा आइटम उसमें खचड़ पचड़ हो गया, समझा ही नहीं क्या लाए थे। रायता विदाउट इंट्रोडक्शन चावल के नीचे से जा रहा है और जाके दाल को मिला है। रोटी आधी प्लेट के बाहर लटकी रहती है, जैसे बच्चे पलंग के बाहर पैर लटके बैठे। पापड़ बोलता है मैं तो सरेंडर हूँ, मुझे खाओ ना खाओ एक ही बात। 15 मिनट से मेरे ऊपर सलाद रखा हुआ है, जो मुझे लाया था पता नहीं किसको मेरे ऊपर लेटाना चाहिए, किसको बिठाना चाहिए। और अचार पिकल बोलता है मैं गुमशुदा की तलाश हूँ, मुझे खुद नहीं पता मैं अभी कहाँ हूँ। जो मुझे लाया था बिगिनिंग से मुझे भूल गया, मैं किसी एक निवाले में आऊंगा पूरा, फिर कल मॉर्निंग में बताऊंगा मैं कौन था। और जब घर में पार्टी रहती है, सब काम वेटर को दे देते, होस्ट सिर्फ घर में घूमते रहते। समझता ही नहीं इसने सारा खर्चा किया है। अगर सबसे अच्छे होस्ट हो तो सिर्फ इतना कहेंगे स्वीट बिट लीजिए कपूर साहब, स्वीट लीजिए। बोले इधर ये जो तेरे को दही वड़े जैसा लग रहा है ना, जब लाया था गुलाब जामुन ही था, अभी 5 मिनट पहले इसका दही वड़ा हो गया, रायता में मिक्स हो गया, दही वड़ा हो गया। और सबसे बेस्ट तो गार्डन में पार्टी रहती है, सारे आइटम दूर दूर लगा देते,
कभी तो लोग रास्ते में खोए हुए मिलते। यार तू क्या ढूंढ रहा है? यार मैं पालक पनीर ढूंढ रहा था। आप कहाँ से? जी मैं उधर से आया। उधर बोले चाइनीज है तो मैं उधर आ गया। उधर बोले नॉनवेज, मैं नॉनवेज खाता नहीं। किसी प्लेट में देखा था पालक पनीर। अरे पालक पनीर उधर होगा कोफ्ता के बगल में। उधर मेरी भाभी खड़ी होगी तवा पे, उनको बोलना मैं फालूदा में हूँ। ऐसे में किसी चाचा को प्यास लग गई। अब पानी का काउंटर तो दिखाते नहीं, उसको छुपा देते और ये घूम रहे। अरे बेटा पानी चाहिए था। ए वेटर, ये निकल गया, इनसे ज्यादा बिजी। ए वेटर, ये निकल गया, एक रुक गया, यस। अरे बेटा पानी चाहिए था। पानी चाहिए आपको? आप अकेले? नहीं, अकेले से पानी का क्या मतलब? मैं देख रहा था आप उधर तक जा पाओगे कि नहीं। ठीक है, आप कोफ्ता से यू टर्न मार लीजिए। यू टर्न, यू यू यू, फिर पालक पनीर से लेफ्ट मारिए, बैंगन भरता है, बैंगन भरता से नहीं नहीं चाइनीज तक मत जाना, वो आपको उल्टा पड़ेगा। उधर एक गोल पानी का झरना लगा हुआ है। उधर 2 मिट्टी की लेडी बनी हुई है। उनकी मुंह से शाम 6 बजे से पानी टपक रहा है, वो मत पीना, उसके सामने पानी का काउंटर है। अच्छा, इतना इंतजाम कर दिया तो 5-6 रिक्शा भी रखवा लेते। थैंक यू।